सावधानी पूर्वक सुनिएगा। जब कावड़ चलती है, कावड़ को लेकर जो कावड़िया कंधे पर बांबू लेकर, दो डंडे में, डंडे के अंदर दो लोटा लेकर बोल बम लेकर चलता है, किसी का पीक, थूक, गुटका रोड पर पड़ा रहता है, अगर कावड़िया उस गुटके को लांग कर चले जाता है तो जिसने थूका हुआ होता है उसको मरने से पहले भोगना पड़ता है। कावड़ जाने वाले रास्ते पर कावड़िया जिस मार्ग से जाते हैं, कावड़िया जिस रास्ते से निकलते हैं, कावड़ जिस मार्ग से निकलती है, उस मार्ग को कई लोग अपने घर के दरवाजे पर भी अगर गंदगी है तो पानी डालकर साफ कर देते हैं कि कोई कावड़िया निकल कर जाएगा, शिव के लिए जल लेकर जा रहा है, शंकर को दिल से चढ़ा रहा है। हम नहीं जा सकते पर अपने मार्ग को स्वच्छ तो बना सकते। और कितनी सुंदर बात कही स्वयं माता पार्वती जी ने तुमरुका जी से प्रश्न किया था कि कावड़ सावन के महीने में क्यों भराती है? क्या कावड़ शिवरात्रि पर नहीं भरा सकती? 12 महीने नहीं भरा सकती? श्रावण के महीने में ही क्यों भराती है? क्योंकि भगवान तुमरुका जी ने कहा, संसार में रहने वाला चाहे पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, चाहे मनुष्य हो, वो पृथ्वी पर गंदगी कर देता है। बारिश का पानी सावन में जब गिरता रहता है तो रोड मार्ग स्वच्छ होता रहता है, तो जिसने अगर कुछ गंदगी करी भी है तो उसको दोष नहीं लगता और कावड़ियां निकलता चलता। श्रावण में कावड़ की महत्वता क्यों? क्या माघ महीने में कावड़ नहीं भर सकते? क्या बैसाख महीने में कावड़ नहीं भर सकते? क्या हम ज्येष्ठा महीने में नहीं भर सकते? कार्तिक में नहीं भर सकते? भादों में नहीं भर सकते? केवल श्रावण का महीना कावड़? उसका कारण केवल इतना सा है, जल वृष्टि होती रहती है, भूलवश कोई थूक कर चले गया, वो पानी से साफ हो जाता है, तो जिसने थूका उसको दोष नहीं लगता है। कावड़िया के चलने से पाप उत्पन्न नहीं होता, इसलिए श्रावण के महीने में ही कावड़ को भरा जाता है। ये शिव की उदारता, शंकर की करुणा। नहीं तो शिव जी के कावड़ तो बैसाख में भी बढ़ सकते थे, जिस समय लोग ठंडा पानी भरते हैं भगवान को चढ़ाते हैं। और नहीं तो कई लोगों के मन में आता है, कावड़ क्यों चढ़ा रहे हो सावन में? भगवान के ऊपर तो पहले से ही इतना पानी गिर रहा है बारिश का, क्या करोगे चढ़ाकर? और कावड़ को श्रावण महीने में चढ़ाने का कार्य ही यही है कि मान लो कोई पक्षी है, उसने गंदगी कर दी, कावड़ यह उलांग कर गया, पक्षी को दोष लगे, उससे अच्छा है श्रावण के महीने में जलवृष्टि होती रहती है और वह जलवृष्टि के कारण कावड़िया चलता रहता है, तो किसी को दोष नहीं लगता। बाबा के धाम पर जाकर अविरल जल को समर्पित करता है तो सुख का अनुभव करता है, सुख का। सारी समस्या का हल सावन में। बस तो भी तैयारी करो बोलने की, सारी समस्या का हल। अरे फिर बोल गए 1 लोटा, सावन में 2 लोटा, सारी समस्या का हल 2 लोटा जल सावन। कितनी कृपा शिव करता, मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान। तो ये ना विचार करे कि गंदा है, गंदगी है। भगवान के सामने दंडवत करते समय ये विचार ना करा जाए, जब नरब दे हर माई, नरब दे हर माई, नरब दे हर माई, नरब दे हर। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी माई नर्मदे हर, माई नर्मदे हर, बोलते बोलते चले माई, अब बोलते चले जाओ। और इसमें यह नहीं देखा जाता कि सामने गंदगी पड़ी है, कोई सामान पड़ा है,
कावड़ उठाने वाला कावड़िया जब कंधे पर कावड़ ले लेता है तो वो ये नहीं सोचता 10 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर है कि 150 किलोमीटर है, वो नहीं देखता। पिछले वर्ष सीहोर कुबरेश्वर धाम पर अमरावती से भी आगे से 350 से 400 किलोमीटर दूर से पैदल चल कृष्ण परमहंस ने कहा मनुष्य के जीवन में भी 3 पड़ाव आते हैं। दुख के समय में पहले नंबर की मछली की तरह मनुष्य होता है, हिम्मत हार जाता है, मेरा ये काम नहीं होगा, मेरा दुख कभी समाप्त नहीं होगा, मेरी तकलीफ नहीं मिटेगी, मुझे लगता है भगवान ने मेरी किस्मत में औलाद दी नहीं, मुझे ऐसा लगता है भगवान ने मेरी किस्मत में दुख ही दुख दिया है, हिम्मत हार कर बैठ जाता है। वो पहले नंबर की मछली है। दूसरे नंबर का स्वामी विवेकानंद, ये दूसरे नंबर की मछली वो है जो एक मनुष्य हिम्मत करता है, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, पर थोड़ी सी दूर चलने के बाद फिर लोग कह देते तेरा काम नहीं होगा, मुश्किल है, हिम्मत हार कर बैठ जाता है। थोड़ा तो बढ़ता है, फिर हिम्मत हार कर बैठ जाता है। ये दूसरे नंबर की मछली है। और तीसरे नंबर की मछली वो होती है एक बार हिम्मत हारी फिर बढ़ूंगी, फिर बढ़ूंगी, फिर बढ़ूंगी, मरते दम तक बढ़ने का प्रयास करूंगी तो एक न एक दिन चाल से निकल जाऊंगी। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, थोड़ा प्रयास करना। स्वामी विवेकानंद जी को 3 मछली से भगवान रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्य को ज्ञान उपदेश दे दिया था कि तीसरे नंबर की मछली प्रयास करती रहती है तो मंजिल तक पहुंच जरूर जाती है। आप अपना प्रयास करते रहना, हिम्मत हारने वाले हों। सेकंड नंबर के जो लोग होते हैं, दूसरे नंबर की मछली जो होती है, लोगों ने कुछ कहा हिम्मत हार गए, किसी ने ताना दिया हिम्मत हार गए, किसी ने कुछ कहा हिम्मत हार गए, कहने लगे कहने वाले आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। किसी ने निंदा कर दी, बुराई कर दी, मन दुख गया। मन सब जगह पर गुरु मंत्र पूरे साल दिया जाता है, पर कुबरेश्वर बाबा की धरा पर तो केवल एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन आप गुरु के और परमात्मा के चरणारविंद में छोड़ दिया जाता है कि ये शिव का है, जो आया है ये शंकर का है और शंकर इनके हैं। हम तो बीच में इनका संबंध, जैसे शादी के समय पे पंडित जी नहीं होते, तुम्हारा ये स्वयं तुम रुका जी ने मिटाता, स्वयं तुम है तुम रुका। यदि कोई संसार सागर में जन्म लेता, पृथ्वी पर आ जाता है और मान लो भूलवश उसने कोई गुरु मंत्र, कोई गुरु दीक्षा, कोई गुरु नाम नहीं लिया, तो उस जीव का कल्याण कैसे कैसे? और फिर निवेदन है पानी पीना छान और गुरु करना जान। 50 बार सोचना कि हम जिस गुरु से गुरु दीक्षा ले रहे हैं, गुरु मंत्र ले रहे हैं, वो गुरु से हम गुरु दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो हमें उलझाएगा कि सुलझाएगा। जिस गुरु से हम गुरु मंत्र ले रहे हैं